जल्दी चलो ना। तुम इतने आराम आराम से क्यों चल रहे हो? अगर भालू उठ गया तो फिर वह बगीचे में से एक भी फल नहीं खाने देगा। पता है दोस्त, पिछली बार हम जब बगीचे के फल खाने के लिए आए थे, तब तो मुझे लग रहा था कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ कि अचानक से भालू आ गया था। वह तो मैंने उसे आते हुए देख लिया, तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गया था। यार, जब से तो मुझे डर लगने लगा है। अरे यार हिरण, तुम्हें पता तो है मैं चलते चलते बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में पानी भर जाता है। तुम उस भालू मालू की टेंशन मत करो। हिरण, तुम भूल जाते हो, क्या तुम एक मगरमच्छ के दोस्त हो? और मगरमच्छ पानी का राजा कहलाता है। और वैसे तो मैं एक तरह से देखा जाए तो मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ, क्योंकि अगर जंगल के किसी भी जानवर ने मुझे पानी के अंदर देख लिया तो फिर वह पानी पीने के लिए नदी के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि कहीं मैं उसका शिकार न कर लूं। तुम उस भालू के बच्चे को एक बार नदी के पास तो ले आना, फिर मैं उसे देखता हूँ। एक बार उसका शिकार कर लूं, फिर पूरा बगीचा अपना हो जाएगा। अबे सारे जानवरों की बात मत कर, मुझे तो तेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुझे पानी में डुबोकर ही मार दूं। तू तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। अच्छा, तो ठीक है, मेरी पीठ पर से उतर के तो देखो, फिर तुझे पता चलेगा। जब और मगरमच्छ आएंगे तो उन पर दिखाना बहादुरी। मगरमच्छ और हिरण बहुत ही जिगरी मित्र हैं। फिर ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हिरण और उसका दोस्त मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंच गए और अपना टाइम खराब किए बिना हिरण भालू के बगीचे की तरफ निकल जाता है। अब आपको बता दूं कि हिरण और मगरमच्छ एक चोर है जो कि भालू के बगीचे के फल चोरी करके खाते हैं। अब मगरमच्छ तो पानी में मछलियां खाकर पेट भर लेता है, लेकिन वह हिरण के लिए फल चोरी करने में मदद करता है, क्योंकि जहां हिरण रहता है वहां एक भी बगीचा नहीं है और किसी भी पेड़ में फल नहीं बचे हैं। इसलिए मगरमच्छ हिरण को नदी के इस पार ले आता है और फिर जैसे ही हिरण का पेट भर जाता है तो मगरमच्छ फिर हिरण को उसके घर छोड़ देता है। इधर भालू भी आज अपने बगीचे में ही बैठा था। पता नहीं रोज रोज कौन चोर आ जाता है यहाँ और मेरे बगीचे के पूरे फल खा जाता है। आज आने दो, आज देखता हूँ मैं। आज तो मेरे हाथों से चोर बच ही नहीं सकता है। आज तो मैं चोर को उठा उठा कर पटकूंगा। अरे रे, नदी से कितनी दूर है रे बगीचा? बड़ी मेहनत लगी यहाँ तक आने में। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर आने में तो मजा ही आ जाता है, लेकिन नदी से बगीचे तक आने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। अरे हिरन ने कहाँ से आए हो? क्या करने आए हो? और कहाँ पर जाओगे? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मुझे सब पता है, तू ही वह चोर है जो भालू के इस जंगल में चोरी करने आता है, और तू तो इस जंगल का भी नहीं है। बता, कहाँ का है तू? अरे नहीं नहीं, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं तो बस रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए जंगल में इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे हाथी दादा, मुझे आप रास्ता बता दो इस जंगल से बाहर निकलने का, ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सीधे चले जाओ, तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये हाथी भालू का दोस्त है और आज भालू के साथ चोर को पकड़ने के लिए आया है। अब हिरण तो बगीचे के पास पहुंच ही गया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि आज भालू उसका इंतजार कर रहा है। और भालू ने जैसे ही हिरण को देखा तो भालू हिरण को पकड़ने के लिए आया, और हिरण ने जैसे ही भालू को देखा तो हिरण वापस भागा। इतने में पीछे से हाथी आ गया, और एक तरफ हाथी और एक तरफ भालू। हिरण तो हाथी और भालू के बीच में फंस ही गया। इतने में भालू ने हिरण के ऊपर जाल फेंक दिया और हिरण जाल में फंस गया। अरे मुझे क्यों कैद कर लिया है? मेरा क्या कसूर है? मुझे जाने दो भालू। मेरा घर परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों यहाँ पर कैद किया है तुमने? इस जाल को निकालो, मुझे जाने दो भालू। अरे भाई, इतनी प्यारी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही हैं। हिरण, मैं तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुम मेरे बगीचे में फल चोरी करने के लिए आते हो, अब आज पकड़े गए हो तो झूठ बोल रहे हो। तुमने वह कहावत नहीं सुनी क्या हिरण? 100 दिन चोर के और 1 दिन पुलिस का होता है, और वह एक दिन चोर जरूर पकड़ा जाता है, और हिरण वह चोर तू ही है। नहीं नहीं भालू, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं कोई चोर नहीं हूँ।
मैं तो बस रास्ता भटक गया था, तो मैं अपने घर जाने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें मैं चोर लग रहा हूं। मैं तुम्हारी कोई चोरी नहीं की है, और मैं तो इस जंगल में पहली बार आया हूं। मुझे छोड़ दो भालू। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो तुम हाथी दादा से पूछ सकते हो। मैं जंगल को पार करने का रास्ता हाथी दादा से भी पूछा था, तो उन्होंने यही रास्ता बताया था। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं कोई चोर नहीं हूं, और मैं तुम्हारी कोई चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे तुम हाथी को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते हो। मैंने तुम्हें 2-3 बार पहले भी देखा है, लेकिन तुम हर बार मुझे देखकर भाग जाते थे और पानी में रहने वाले मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेते थे। लेकिन आज मैंने हाथी को तैयार कर रखा था, और हाथी मेरा दोस्त है। मैंने हाथी से कह दिया था कि जैसे हिरण भागे सामने से तुम आ जाना, पीछे से मैं आ जाऊंगा और हिरण को हम कैद कर लेंगे। और हमने जैसा प्लान बनाया था वैसा ही आज हुआ है। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं बेकसूर हूँ। मैं कोई चोरी नहीं करने आया था। मैं तो बस रास्ता भूल गया था। मुझे छोड़ दो भालू। मुझ पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? मैं निर्दोष हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे भालू, उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया है? उसका क्या करना है? जरा मुझे भी तो बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? अरे हाथी दोस्त, मैं यह सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों से शेर महाराज मुझ पर नाराज चल रहे हैं, तो मैं हिरण को उनको गिफ्ट कर दूं, जिससे शेर हिरण का शिकार करके मुझ पर खुश हो जाएगा। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, अब तुम घर जाओ। मैं यहाँ बगीचे की देखरेख करता हूँ। और हाँ, तुम थोड़ी जल्दी आ जाना, क्योंकि फिर मुझे भी घर जाना है। इसलिए तुम्हें जो जो करना हो जल्दी कर लेना और यहाँ आ जाना। फिर हाथी की इतनी बात सुनते ही भालू अपने घर की ओर निकल गया। लेकिन हाथी के मन में तो यही बात चल रही थी कि कहीं ये हिरण बेकसूर तो नहीं है, क्योंकि हिरण की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वह रास्ता भटक गया हो। तो फिर हाथी हिरण की तरफ निकल गया और हिरण के पास पहुंचकर बोला, देखो हिरण भालू तुम्हें शेर को सौंप देगा और फिर शेर तुम्हारा शिकार कर लेगा। तुम्हारा शिकार तो वैसे भी होने वाला है। तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम चोरी करने क्यों आते थे? तुम्हारे जंगल में फल नहीं है क्या? बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? देखो हाथी दादा, मैं सच सच बता रहा हूँ। मुझे सच में पता नहीं है कि किसने चोरी की और किस चीज की चोरी की। मैं तो बस रास्ता भटक गया था, तो न जाने कहां से यहाँ आ गया। और वैसे भी मुझे तो यहाँ का रास्ता आपने ही बताया था। बताओ, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं फंस चुका हूँ। अब अगर शेर मेरा शिकार करेगा तो उसका पाप आपको ही लगेगा, क्योंकि मैं आपकी वजह से ही फंसा हुआ हूँ। अच्छा, तो ठीक है हिरण, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि शेर यहाँ आ जाए और वह तुम्हारा शिकार कर ले। तुम यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, अगर कोई भी जानवर मिल जाए और वह तुमसे पूछे कि तुम्हें किसने आजाद किया है, तो तुम मेरा नाम मत लेना। फिर हाथी ने हिरण को आजाद कर दिया और हिरण जैसे ही आजाद हुआ वैसे ही बिना सोचे समझे जल्दी से वहां से भाग गया। फिर हिरण नदी के पास पहुंचा और जोर जोर से मगरमच्छ को बुलाने लगा। अब मगरमच्छ तो वहां था ही नहीं, तो फिर हिरण वहां से आगे की ओर बढ़ गया। हिरण थोड़ी ही आगे गया तो उसने देखा कि सामने से तो भालू आ रहा है, और भालू ने भी हिरण को देख लिया। तो फिर भालू हिरण को पकड़ने के लिए भागा। फिर हिरण नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में मगरमच्छ है, तो वह जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया और मगरमच्छ से बोला,